अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 जून 2022। 25 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, एंड दिस वीडियो इज बायलैंग्वेज, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एक्सटर्नल न्यूज़। पहले एक्सटर्नल न्यूज़ मैंने एक दो लिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ अदर सोर्सेज से मैंने न्यूज़ लिया आप सबके लिए, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूज़पेपर पे आते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है $245 मिलियन का लोन एंड इट विल एक्सटेंड सपोर्ट फॉर रेलवेज लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो भी रेलवेज के लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया है $245 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है। ठीक है, और ये इंडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये एक एम है। ठीक है, इंडिया चाहता है कि फ्राइट कॉरिडोर्स थ्रू रेल के थ्रू हो, ना कि थ्रू रोड के थी। ठीक है, तो रोड फ्राइट होती है ना, रोड के थ्रू जो माल वगैरह ले जाया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा उससे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया का मेन एम है कि शिफ्ट करे टुवर्ड्स रेल। ठीक है, जो भी फ्राइट कॉरिडोर है उसको डेवलप किया जाए। ओके, और ये डिसीजन लिया गया है इसी के लिए। ओके, सो वर्ल्ड बैंक का जो ये लोन है दैट विल सपोर्ट इंडियाज एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन रेल फ्राइट्स एंड लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एज पर द स्टेटमेंट द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन रेलवेज हैव रिड्यूस्ड द स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑन द शिपमेंट एज वेल एज लिमिटेड द वॉल्यूम। दस रेलवे हैज बीन लूजिंग मार्केट शेयर टू ट्रक्स बाय द टाइम एंड इन 2017-2018 द market share was about 32% as compared to 52% डिकेड अर्लियर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक डिकेड अगर पहले की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में जो था, मार्केट का जो शेयर था 2017-18 में ये 32% आ गया था। ठीक है, और इससे पहले अगर 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये 52% पे था। ठीक है, तो रेलवेज पे जो डिपेंडेंसी हुई है ये कम हुई है, तो इसी को बढ़ाने की बात की गई है, रोड पे ना शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें शिफ्टिंग की जाए, जो भी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं वो रेल पे हो। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो shift more traffics from road to rail and thus it will make freight and passengers transport most efficient and it will also reduce millions of tons of greenhouse gas emissions every year। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट और एक फ्राइट को ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बना देगा। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसमें आपको इससे ग्रीन हाउस गैस की भी बहुत ज़्यादा इसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी हर साल। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़। ओके, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लोन पास किया है कितना, $245 मिलियन का। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉज ऑन 23 जून 2022, 23 जून 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है इन ऑर्डर टू बैन द एंट्री ऑफ मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स इन दिल्ली। ठीक है, तो जो हैवी व्हीकल्स होंगे या फिर मीडियम रेंज जो भी व्हीकल्स होंगे, ट्रक्स हो गई बड़ी, ठीक है, 8 व्हीलर हो गई, 16 व्हीलर्स हो गई, तो ये जितने भी हैवी व्हीकल्स हो गए और मीडियम रेंज के जो व्हीकल्स होंगे, ठीक है, तो उनको बैन किया जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी। ठीक है, तो नवंबर टू फरवरी में आपको पता है ठंडी का विंटर सीजन है ये। ठीक है, विंटर सीजन में आपको ज़्यादातर आपको दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका दम एक तरीके से घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर बहती है। ठीक है, वहाँ पर आपको एयर बहुत ज़्यादा फॉग वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ फॉग देखने को मिलता है। और दिस डिसीजन हैज़ बिन टेकन इन ऑर्डर टू कर्ब द वेहिकुलर पॉल्यूशन। ठीक है, तो वेहिकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। एंड एज पर द ऑफिशियल एंट्री ऑफ व्हीकल विल बी नॉट अलाउड फ्रॉम नवंबर 1 2022 टू टिल फरवरी 28, 2023। ठीक है, तो 28 फरवरी 2023 तक इसको बैन किया जा रहा है। ठीक है, नवंबर से ये स्टार्ट होगा। ओके, एंड दिस इज बिकॉज व्हीकुलर पॉल्यूशन डेटोरेटेड्स एयर क्वालिटी ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, विंटर मंथ्स में आपको व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसकी वजह से लोगों को हेल्थ का सामना करना पड़ता है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो अर्ज द नाइबर स्टेट्स, ठीक है, नाइबरिंग स्टेट्स जितने हैं उनके, ठीक है। और ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिल्ली के अगल बगल में जितने भी नाइबरिंग स्टेट्स हैं उनके नाम मुझे बताइएगा प्लीज़। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस, आई विल वेरी हैप्पी टू सी अगर अटेम्प्ट करते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। वो क्या चाहते हैं कि जो BS 6 की जो बस है कंप्लाइंट बस, उनको एंटर परमिशन देंगे दिल्ली में आने का, ठीक है, फ्रॉम 1 अक्टूबर। एंड दिस मूव्स विल हेल्प टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। आपको पता है पॉल्यूशन में विंटर के टाइम पे, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ विंटर, पॉल्यूशन का मेन रीजन क्या है? पहले तो विंटर के टाइम पे दिल्ली में आपको यहाँ पर जो हवा की स्पीड है उसमें आपको कम देखने को मिला था, तो वहाँ पर एक रिड्यूस एयर स्पीड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, हवा की स्पीड वहाँ पर धीमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा हो गया स्टबल बर्निंग, ठीक है, हरियाणा और ये जो कुछ अगल बगल के जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर स्टबल बर्निंग होता है, उसका जो गैस है वो भी आता है, थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। पॉल्यूशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ही, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की बात की गई है, तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, और ये बैन करने वाले हैं 1 नवंबर टू टिल 28 Feb, ठीक है। न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड क्रॉप फेलियर्स के रिलेटेड आर्टिकल आए हुए थे। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में होंगे भी, और इसके ऊपर फूड पे इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑथर ने बताया है, क्लियर कट एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने बताया है कि जो चीज़ हमने कैश नट्स में जो हमने गिरावट देखने को मिला, जो केरला अराउंड 90% ऑफ कैश नट को, जो कैश नट है उसको प्रोड्यूस करता है, उसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, ठीक है। और ये गिरावट एक बहुत ही कॉमन नहीं है, ऑफकोर्स कॉमन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो गिरावट देखने को मिली है, इट विल हिट द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इट विल हिट द पीपल ऑफ आवर कंट्री सिंस आपको पता है कि आवर कंट्री में बहुत ज़्यादा कैश नट्स के बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है, और ना ही केवल इंडियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ओके। तो इसकी वजह से जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इससे सामना करना पड़ सकता है इसके, ठीक है। और एक और भी रीजन ऐसा कहते हुए कहा है उन्होंने कि जो रेनफॉल है उससे भी असर पड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे असम में फ्लड आ गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर हार्श जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये सब जो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की जरूरत है। जो क्रॉप सीजन है, इट हैज़ बीन हिट द चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न एडिंग टू द एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इन केरला, ठीक है। तो केरला में बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, ठीक है। चाहे वो शुगर कैन की अगर मैं बात करूँ, तो जो शुगर कैन के जो फार्मर है, दे लॉस्ट एन एंटायर सीजन, पूरी सीजन उन्होंने मिस किया, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है। तो इस आर्टिकल में उतना कुछ इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा तो नहीं उतना पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे लॉसेस हुए, ठीक है, किस सेक्टर में आपको लॉसेस हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट इज नॉट वेरी, मैं आपको बता दूं, इज नॉट करेक्ट। मैं अगर बोलता हूँ कि पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑफकोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। फूड की सिक्योरिटी, क्लाइमेट के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे अदर इसमें फैक्टर्स भी लिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया, कैश नट्स हो गया, शुगर केन हो गया, तो इन सब सीजन में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आने वाले दिन में क्लाइमेट चेंज और मानसून की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीजनल रेनफॉल की वजह से जून 1 टू 2022 का ये डाटा है, ठीक है। केरला में आप देखें तो नॉर्मल रेनफॉल कितनी होती है, 463.9 होती है, लेकिन एक्चुअल अभी रेनफॉल कितनी हुई है, 192.9 हुई है, ठीक है। तो एक 58% का हम यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, डिफिशिएंट यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे ये जो है स्टेट्स हैं, बहुत सारे उनके स्टेट्स हैं, एज वेल एज उनके जो सिटीज़ के नेम है उसमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगेन यू शुड नो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके। नॉट होल आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका ये कैराडमन भी है, ये सब चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ओके। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, क्यों, अब फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, द स्मॉल स्टार्ट दैट वेंट ऑन टू चेंज द लिव्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अब वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे पहले फोकस करना चाहिए, ऑफकोर्स। वो जब आते हैं, मान लीजिए एक वुमेन
विक्टिम, ठीक है, विक्टिम मान लीजिए एक वुमेन के अगेंस्ट पे कोई वो हुआ, ठीक है, कोई वायलेंस हुआ, ठीक है, वायलेंस हुआ, वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाती है, वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाती है, और उनका जो बिहेवियर है साई टाइप का बिहेवियर है, ठीक है, साई टाइप का बिहेवियर है, ठीक है, वो शर्माती है बताने में, ठीक है, तो वो खुल के नहीं बताएंगी, वो जो अपना प्रॉब्लम है वो खुलकर नहीं बताएंगी, और उनको मतलब फील भी होगा कि हाँ भाई मतलब कि कैसे बताएं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें के लिए ये एक जो तमिलनाडु की जो सरकार है वो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन को ओपन की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के आने वाले टाइम में जो मतलब आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अब तक 220 सच स्टेशन आर लिविंग इन तमिलनाडु, ठीक है, 222 सच स्टेशन आर ओवर देयर, ओके, एंड दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वुमेन सिक्योरिटी। ये जो स्टेशन ओपन किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव्स है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव है। और ऑल इंडिया वुमेन पुलिस स्टेशन जो है चेन्नई में, ठीक है, ये इट गिव 1000 लाइट पुलिस स्टेशन, ठीक है, 1000 लाइट पुलिस स्टेशन, ओके, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे आपकी पूरी लेडीज़ कांस्टेबल हो गया, चाहे सीनियर हेड हो गया, चाहे कोई भी हो, आपको पूरी लेडीज़ देखने को मिलेगी। आप वहाँ पर जाइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ठीक है, लेडीज़ भी जो विक्टिम्स हैं, जो अब वहाँ पर आपको जो वुमेन चाहती हैं वो क्या करती है, वो आराम से अपना बातें शेयर कर सकती है, ठीक है, वो भी वुमेन है, ये भी वुमेन है, तो अपना बातें को आराम से शेयर कर सकती है, ठीक है। तो यू विल सी हियर वुमेन इन खाकी इन इंडिया, वुमेन्स वर फर्स्ट डिप्लॉयड फॉर पुलिस इन प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, ओके, वुमेन वर फॉर्मली एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस इन कानपुर इन 1939, ओके, सो दीज आर थिंग्स विच यू शुड नो, ठीक है। तो वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर पहले फोकस किया गया है इन स्पाइट ऑफ अदर थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा चेंजेस में ये मदद करेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया अबॉर्शन राइट को। बताया गया है कि जो ऑफ कोर्स अगर एक वुमेन है तो उसके पास उसका राइट होना चाहिए टू हैव एन अबॉर्शन, ठीक है, बिफोर द फोर्टस, ठीक है, बिफोर द फोर्टस। अब अबॉर्शन कराएंगे लेकिन 40 से पहले, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर 20 to 28 वीक से पहले आपको अबॉर्शन कराना होगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है अबॉर्शन राइट के रिगार्डिंग, और कहा है कि वुमेन के पास राइट है अबॉर्शन का, ठीक है, लेकिन 40 से पहले, ठीक है, 40 से पहले, ठीक है, और इट इज़ वायबल आउटसाइड द वॉर्म एंड बिफोर 24 to 28 months week, okay, not months, week, sorry, okay. So some 20 state have law restricting on banning abortion, ठीक है। तो कुछ ऐसे 20 स्टेट्स हैं जिन्होंने बैन कर रखे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं अबॉर्शन को, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द एसोसिएट प्रेस, ठीक है। तो एसोसिएट प्रेस की डाटा है, उसके द्वारा हमें पता चला है कि कुछ स्टेट्स हैं, कुछ 20 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बैन कर रखा है और रिस्ट्रिक्ट कर रखा है अबॉर्शन की राइट्स को। 13 स्टेट्स have laws banning the procedures that come into effect. Now the law has been overturned, ठीक है। तो अभी ओवरटर्न किया गया है इसको, ठीक है, और पहले इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, पहले इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक्शन लिया है और कहा है कि उनका खुद का चॉइस है, उनका खुद का राइट है कि वो अबॉर्शन कराएं, लेकिन 40 से पहले, ठीक है, 24 to 20 वीक से 8 वीक से पहले, ओके। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। RLDA पे फाइन लगाया गया है 5.93 करोड़ का। किस लिए फाइन लगाया गया है? 990 ट्री को इन्होंने इलीगली कट किया है। इसके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने फाइन इम्पोज किया है 5.93 करोड़ का ऑन RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पे ये इम्पोज किया गया है फाइन, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इतनी जो ट्री कट की गई है, इट इज ऑन 4.09 हेक्टर्स इन द विलेज ऑफ बेजवासन, ठीक है। तो ये वहाँ पर लाई कर रही थी और उन्होंने इलीगली इसको कट किया। इसके रिगार्डिंग जहाँ पर ट्री को लगाने की बात चल रही है, वो यहाँ पर ट्री को काट रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन, हमें ट्री से ही आपको पॉल्यूशन कम वहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ट्री को ही काटा जा रहा है, तो पॉल्यूशन कहाँ कंट्रोल होगा भाई, ठीक है। तो ट्री लगाना है, ट्री काटना नहीं है, ठीक है। सेव ट्री सेव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये नारा उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो RLDA को लगाया गया है, अब उनसे थोड़ा सा उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो अभी सही किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, लगा दिया भाई, क्योंकि 990 ट्री को उन्होंने काट दिया, तो इससे ऑफकोर्स एनवायरमेंट पे भी थोड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। CCTV कैमराज लगाए जाएंगे टू चेक कस्टोडियल टॉर्चर्स इन राजस्थान पुलिस स्टेशन, ठीक है। राजस्थान पुलिस स्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया है टू चेक द कस्टोडियल टॉर्चर्स को चेक करने के लिए CCTV कैमराज विल बी डिप्लॉयड, ओके। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू इन्फोर्स 2020
Supreme Court order. All 894 police stations in Rajasthan will soon be equipped with CCTV cameras, with the State Information Commission stepping up to ensure the implementation of the Supreme Court 2022 order to install the device to stop custodial torture. And the commission observed that the use of CCTV cameras would lead the transparency expect इन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो एक कस्टडियल टॉर्चर हो रहा है कि नहीं उसको रिवील करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। ठीक है, और ये किसके अपील पे लिया गया है? ठीक है, ये लिया गया है रेसिडेंट, एक अपील है, अपीलीज हैं। ठीक है, उन्होंने बीकानेर सिटी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर है नारायण बेरेथ, उन्होंने ये अपील की है और ये कहा है कि CCTV कैमरा शुड बी एम्प्लॉयड और डिप्लॉयड इन द स्टेशन, पुलिस स्टेशन टू चेक द कस्टडियल टॉर्चर्स। ओके, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द public confidence in impartiality of the station investigation and put a check on dispute arising out of suspicions। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें रहेंगी, इसमें जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी वो 180 दिन तक इसमें डाटा रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है ये बताया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है 180 दिन तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मूव्स टुवर्ड्स द राजस्थान पुलिस स्टेशन, ओके, विच हैज बीन टेकन बाय रिसेंट गवर्नमेंट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, CCTV कैमराज को डिप्लॉयड किया जाएगा टू चेक कस्टडियल टॉर्चर्स। ओके, नाउ मूव अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको पता है, कल के दिन भी मैंने आपको ब्रिक्स के रिलेटेड सब कुछ बता दिया था। ठीक है, ब्रिक्स पे मीटिंग हुई 23-24 को कंक्लूड किया गया। ठीक है, ब्रिक्स की जो मीटिंग है 24 को कंक्लूड की गई और 5 नेशन इसमें लाइक करते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले ये ब्रिक था, बाद में आके ये ब्रिक्स बना। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसमें आया, इसका पार्ट बने और उसके बाद से ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, सिंस इट वाज फॉर्म्ड इन 2006, बट इट्स फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन येक्तारिनबर्ग। ठीक है, येक्तारिनबर्ग में हुआ था 2009 में। ठीक है, पहली बात तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि 2006 में ब्रिक्स बन गया था, लेकिन इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई। उसके बाद ये सालाना मिलते हैं और अपनी मीटिंग करते हैं हर साल। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक्स है उस पर बात करते हैं, कॉपरेशन वगैरह पे बात किया जाता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इस मीटिंग को बुलाया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इन अ बिड टू स्ट्रेंथन द ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रिगार्डिंग द कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक्स एंड सिक्योरिटीज़, सब कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है मीटिंग को। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिमिलर अप्रोच किए टू द ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, हाउएवर दिस वाज सर्टेनली लॉडेबल गोल। ठीक है, जो मैं आपको बता दूं, जो NDB विच हैज सिंस इट लॉन्च इन 2015, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको लॉन्च किया गया था इन 2015, फंडेड $30 बिलियन। ठीक है, $30 बिलियन लगभग उन्होंने दे दिया है फॉर द प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग नेशंस। ठीक है, तो जो इमर्जिंग नेशंस है उन्होंने इसमें दे चुके हैं लगभग $30 बिलियन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कोर फैक्टर्स पे काम करती है ब्रिक्स। ओके, बहुत सारी इमर्जिंग नेशंस हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 45 से 46%, 40 पॉइंट कुछ % पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की इसमें लाइक करती है। ठीक है, इकोनॉमी बहुत बड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर चाइना और इंडिया, रशिया और आपको यहाँ पर बहुत सारी अदर कंट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। यू कैन सी, जब एक ही जगह पर सारी चीज़ें आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 2 की इशू थे फॉर द ग्रुपिंग। पहला क्या था? UN रिफॉर्म्स, दूसरा टेररिज्म। ठीक है, पहला UN रिफॉर्म्स, दूसरा टेररिज्म। मेंबर्स इंडिया एंड चाइना हैव फाउंड देमसेल्फ एन अपोजिंग साइड ऑफ द डिबेट। ठीक है, तो इंडिया और चाइना थे वो अपोजिंग साइड ऑफ डिबेट में आ गए। एंड इंडिया एंड ब्राज़ील मेड अ कॉमन कॉज ऑन पुशिंग फॉर द एक्सपैंड इन UN सेक्रेटरी काउंसिल। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, येट चाइना हैज सजेस्टेड इट इज़ नॉट फेवर इन परमानेंट सीट फॉर इंडिया। ठीक है, तो हमेशा से चाइना हमारे अगेंस्ट रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स हर लगभग कंट्री चाहती है कि जो इंडिया है हम ये परमानेंट उसमें आ जाए। ठीक है, तो परमानेंट में आ जाए, लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर में हमेशा से चाइना ने बोला है कि हमारे अगेंस्ट ही वोट किया है। ठीक है, हमारे फेवर में वोट नहीं किया है। ठीक है, ऑन टेररिज्म द रिसेंट ब्लॉकिंग बाय चाइना ऑफ एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू सैंक्शन द लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट अब्दुल रहमान माइकी एज UN UNSC सैंक्शन
कमिटी एंड सर्व्ड एज रिमाइंडर्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स अपोज। ठीक है, तो ये जो अब्दुल रहमान माकी, इनके बारे में बात की गई, एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए इनको। ठीक है, और हमेशा से चाइना में आपको बता दूं कि इंडिया चाहता है कि परमानेंट कमीशन का मेंबर बन जाए। ठीक है, परमानेंट कंट्री का मेंबर बन जाए। ठीक है, परमानेंट 5 ही कंट्री, नॉन परमानेंट 10, तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन इसको अपोज किया है किसने? चाइना ने हमेशा से। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, कल के दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था ब्रिक्स से रिलेटेड सब कुछ। अगर आपने कल के दिन वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ओके, नाउ सो होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज़ ऑल अबाउट द नरेगा। ठीक है, चंद्रेकर बुद्धा और लवन्या तमंग जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत ही प्यारा इन्होंने आर्टिकल लिखा है और इन्होंने ये कहते हुए बोला है कि द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये एक आज की डेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कुछ इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ चेंजेस जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है, सो इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, असर्शन करने की इसके अंदर ज़रूरत है, ताकि हमें एक प्रॉपर एडिक्वेट डाटा मिले, ताकि रिगार्डिंग अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस के रिगार्डिंग ये इन्होंने ये बात कहा है। ठीक है, सो इन May 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक लॉन्च किया था नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, जिसका मेन मकसद था टू इम्प्रूव द सिटीजन ओवरसाइट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें अटेंडेंस लगाने का काम किया जाता था, जो भी वर्कर्स और लेबर्स होते थे उनको अटेंडेंस इसमें लगाने का काम किया जाता था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था इन May 2021। ओके, नाउ द मेन फीचर ऑफ द ऐप इज रियल टाइम फोटोग्राफ्ड। ठीक है, पहला क्या फीचर क्या है? रियल टाइम हो गया, दूसरा फोटोग्राफ्ड हो गया, तीसरा जियो टैग अटेंडेंस ऑफ एवरी वर्कर्स टू बी टेकन वंस इन एवरी हाफ ऑफ द डे। ठीक है, ईच हाफ ऑफ द डे। ठीक है, हर आधे दिन में जो रियल टाइम अटेंडेंस है हर वर्कर का वो इसमें लिया जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्रिटिक्स खड़ा होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और जो नरेगा का जो चीज़ है वो नरेगा जो भी है इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो हैज हिस्टोरिकल हैड एन हायर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर। वी हैव ऑलरेडी नोन दिस फैक्ट दैट जो नरेगा है it has historically had the higher proportions of women and has been pivotal of changing the working condition for the women in rural areas. Okay, so due to the traditional burdens of household chores and the care works of women, the app is likely to disproportionate affect the woman worker. The condition for the registering Narega attendance was the app put them in dilemma where they made end up the foregoing Narega works. Okay, such and sentiments was encouraged by many women वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कुछ चैलेंजेस यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इस ऐप में। ठीक है, तो इस ऐप में मेजर 3-4 चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि फेस किया जा रहे हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या चैलेंजेस है कि दैट इसका एक स्टेबल नेटवर्क नहीं है। इस चैलेंज ये जो बनाया गया है सिस्टम को, ठीक है, इस ट्रांसपेरेंसी के लिए तो बनाया गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर स्टेबल नेटवर्क की ज़रूरत है, जो कि इस में यहाँ पर लैकिंग उसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और मॉनिटरिंग का काम नहीं करके हुए एक अनस्टेबल नेटवर्क इसके अंदर है, तो अनस्टेबल नेटवर्क की वजह से यहाँ पर इस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना हो रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इट रिमेन पैची इन मच ऑफ इट्स रूरल इंडियाज। ठीक है, दूसरा चीज़ इन्होंने वर्कर ने बताया कि जैसे केरला और झारखंड जैसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं इन अपलोडिंग देयर अटेंडेंस ऑन द ऐप ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ स्टेट आर ऑल्सो फेसिंग देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, केरला जैसे और झारखंड जैसे स्टेट्स है, तो ये बहुत पहले से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन दिस एप्लीकेशन। Further, a recent News Click report highlighted the point faced by differently able Narega workers from Tamil Nadu in marketing the attendance on the app। ठीक है, तो ये कहते हुए कहा है कि बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ा है और एक न्यू रिपोर्ट पब्लिश भी की गई थी। ठीक है, न्यूज़ क्लिक रिपोर्ट के नाम से, और इसमें बताया गया कि जो नरेगा वर्कर्स है फ्रॉम तमिलनाडु ये भी प्रॉब्लम फेस कर रही है इन मार्किंग द अटेंडेंस ऑन द ऐप। ओके, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने ये कहा है कि जो मेड्स हैं इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज as an opportunity to empower local women to manage attendance and work measurement in their पंचायत। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो चीज़ें है वो आपको क्लियर कट में बताता हूँ। मान लीजिए चलिए ठीक है, वुमेन्स हैं कि वुमेन और कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर स्मार्टफोन ही लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका इस पास स्मार्टफोन है तो ही आप इसमें आप अटेंडेंस लगा पाएंगे। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? सो दिस न्यू कंडीशन डिस्क्वालीफाई थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये जो नया कंडीशन है ये डिस्क्वालीफाई करता है थाउजेंड्स ऑफ
ऑफ वुमेन को who do not own a smartphone from becoming maids, and already women from Jharkhand and Andhra Pradesh have reported being passed over the selection as maids of for various reasons. Okay, so these are the things. यहाँ पर कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल भी दिया गया ऑथर के द्वारा, ठीक है। अब जहाँ पर ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया तो हमारे पास कोई फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो कोई फिजिकल रिकॉर्ड्स नहीं है तो इसमें आपको अब मान लीजिए ऑनलाइन भी किया है तो उसके अंदर क्या आपके पास उसके अंदर वो चीज़ें हैं तो जो देख इसके अंदर क्या है कि फिजिकल रिकॉर्ड कोई भी किसी तरीके का आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस आप लगा रहे हैं तो आपको फिजिकल वहाँ पर कोई रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। द ऐप क्लेम टू इंक्रीज सिटीजन ओवरसाइट बाय ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग पावर मॉनिटर्स ऑफ द स्कीम्स। ओके, सो बिसाइड पोटेंशियली enables processing payment faster, however it appears to be doing exactly the opposite. Okay, so with no physical attendance record signed by the worker anymore, worker have no proof of their attendance and work done. ठीक है, तो उनका जब कोई अटेंडेंस का प्रूफ ही नहीं है, जब कोई इसमें वो आपको कोई भी फिजिकल रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो उनका काम करने का उनकी अटेंडेंस का आपको यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम और झारखंड हो गया, वर्कर्स रिपोर्टिंग हैविंग वर्कड इन नरेगा प्रोजेक्ट द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ विच डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द नरेगा वेबसाइट। ठीक है, तो काम किया बट उनके ऊपर उसके वहाँ पर अटेंडेंस आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे भी यहाँ पर लैक देखने को मिला। ठीक है, तो अटेंडेंस का ही ज़्यादा इशू है इस चीज़ में। ठीक है, जो एप्लीकेशन ये लाया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसमें पहले मेन फोकस होना चाहिए क्या कि एक स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाए ताकि जो लोग हैं वो प्रॉपर इसमें अटेंडेंस अच्छे से लगा पाएँ। ठीक है, जो और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है स्मार्टफोन की आ रही है कि लोगों के पास स्मार्टफोन है नहीं, तो बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो लैक पाई गई हैं कि उनके पास स्मार्टफोन है नहीं तो वो काम कैसे करेंगी। ठीक है, वो अटेंडेंस कैसे लगाएंगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने कहा है कि करप्शन हैज़ बिन राइजिंग प्रॉब्लम्स इन नरेगा। ठीक है, जो करप्शन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से, और विथ फंड बेनिफिंग being siphoned off and faking attendance and records. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि ऑथर ने ये हाईलाइट करते हुए कहा है कि करप्शन ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग इन दिस। ठीक है, और इसके कोई भी फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट ऑथर ने इसके कुछ पॉइंट भी बताए कि कैसे इसमें काम करने की ज़रूरत है हमें। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस ऐप इंट्रोड्यूसिंग अदर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सच टाइप ऑफ ऐप। ठीक है, सो वी स्ट्रांगली बिलीव सोशल ऑडिट मच बीन स्ट्रेंथन। ठीक है, तो सोशल ऑडिट हमें कराना चाहिए, हमें इसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। सोशल ऑडिट क्या है? It are the citizen-centric institutions where the citizen of the panchayat have direct role and say in how Narega function in their panchayat. Okay, so audit have worked well in the past and allowing the local rights holders to be invested in the decision and hold the administration accountable themselves. Okay, so these things are very important which you should remember. ऑथर के द्वारा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर, और ये बताया गया कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यू कैन सी मैंने जो चीज़ें थी आपको क्लियर कर दी। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो आपको बताया गया, ऑथर ने यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि इसके अंदर कोई भी आपको आप देखेंगे कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं नरेगा के थ्रू, और उनका प्रॉपर अटेंडेंस नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, स्टेबल एक नेटवर्क नहीं है उसके, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है रूरल एरियाज़ में जिनके उनके पास वो स्मार्टफोन्स नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है, और कोई भी अदर फिजिकल रिकॉर्ड्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब चीज़ें यहाँ पर क्लियर ही नहीं है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सच टाइप ऑफ ऐप वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है वाइल हैविंग सच टाइप ऑफ एप्स। ओके, नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। फार्मर और ट्रेड यूनियन ने अगेन प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस अग्निपथ प्लान। ठीक है, लेकिन अब ये चलता आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे वेरियस स्टेट्स में ये जो डिस्प्यूट है, ये प्रोटेस्ट है, ये फैलता जा रहा है। आप देख सकते हो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ओके, सो दीज थिंग्स यू कैन सी। ओके, अभी रिसेंटली इसके ऊपर बहुत आर्टिकल भी आए थे, हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, शिपबॉर्न वेपन सिस्टम टेस्ट। ठीक है, रिसेंटली एक शिपबॉर्न वेपन सिस्टम को टेस्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेस्ट किया है बाय
एंड नेवी ने भी इसको किया, ठीक है। दोनों ने मिलकर इसको कोलैबोरेट करके इसको टेस्ट किया, इंडिजिनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया गया डीआरडीओ नेवी के द्वारा, ठीक है, फ्रॉम वॉरशिप एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो चंदीपुर कोस्ट से इसको टेस्ट किया गया उड़ीसा के, ठीक है। इट इज़ अ शिप बॉर्न वेपन्स सिस्टम मीन्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेरियस एरियल थ्रेट्स एट द क्लोज रेंज, ठीक है। तो जो क्लोजर रेंज में जो भी एरियल थ्रेट्स है रिगार्डिंग कोई भी हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गया, कोई भी चीज़ें हों, आपको न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। एक शिप बॉर्न वेपन है, एक टाइप का सिस्टम है जो कि सारी चीज़ों को, जो भी एरियल थ्रेट्स है जो क्लोज रेंज में है, उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित हुई है। द लॉन्च ऑफ द सिस्टम वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट द हाई स्पीड एरियल टारगेट नेविकिंग्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इस सिस्टम को लॉन्च किया गया वाइल कंडक्टिंग द टेस्ट अगेंस्ट द हाई स्पीड एरियल टारगेट्स, ठीक है। तो एरियल टारगेट, हाई स्पीड एरियल टारगेट पे इसको टेस्ट किया गया और वहाँ पर ये कारगर साबित हुआ। ओके, सो इट्स यू शुड रिमेंबर शिप बॉर्न वेपन सिस्टम टेस्ट को टेस्ट किया गया डीआरडीओ और नेवी के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी क्या कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं कि नहीं, ठीक है। गल्फ कंट्री सपोर्ट इंडियाज इन प्रॉफिट मोहम्मद, आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। ओआईसी के मेंबर्स 57 कंट्रीज उसमें लाइक करती है, 57 मेंबर कंट्रीज़ लाइक करती है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इवन हमारे जो कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, उनके साथ भी रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगे थे, बट हमने बहुत अच्छा संभाला। और हमको पता है कि वी ऑलवेज नो दैट वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ठीक है। हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट समटाइम कुछ हो जाता है, प्रेशर की वजह से हो गया या फिर कुछ भी उसकी वजह से, ठीक है, स्टेटमेंट आ जाती है। लेकिन हम 2% या फिर 1-2% की वजह से हम पूरी कंट्री को हम वो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि जो गल्फ कंट्रीज़ है ऑलवेज सपोर्ट इंडिया, ऑलवेज सपोर्ट इंडिया इन प्रॉफिट मोहम्मद कंट्रोवर्सी। ओके, ये किसने कहा है? विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉरेन सेक्रेटरीट है टू इंडिया, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरीट। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल विजिट ऑन 28 जून, आपको पता है यूएई में जाने वाले हैं, ठीक है। और रिटर्निंग फ्रॉम जर्मनी, अभी रिटर्निंग वो विजिट पे जाएंगे, ठीक है, 26 से 28 तक वो जाएंगे विजिट पे, ठीक है। तो आते समय वो यूएई होते हुए आएंगे और वो वहाँ पर एक कॉन्डोलेंस पे करेंगे, ठीक है, फॉर द डेथ ऑफ यूएई प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो नए प्रेसिडेंट्स उनसे भी मीट करेंगे और फॉर्मर डेलीगेशन से भी मीट करने वाले हैं, ठीक है। सो यूएई हैड ज्वाइन कतर एंड अनदर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई विजिट करने वाले हैं ऑन 28 जून, और बहुत सारी वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। पहली बात तो कॉन्डोलेंसेस पे करेंगे रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हिज प्रेसिडेंट, ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के, जो उनकी अभी रिसेंटली देहांत हो गई थी, उनको रिगार्डिंग वो कॉन्डोलेंसेस पे करने के लिए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट G20 की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर, एंड JNK विल गोइंग टू होस्ट दैट मीटिंग। पूरी मीटिंग JNK नहीं होस्ट करेगा, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है कि पूरी समिट JNK होस्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मीटिंग JNK में की जाएगी, बाकी जो मीटिंग्स है वो सारी आपकी दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एज्यूम मत कर लीजिएगा कि G20 की जो मीटिंग है, समिट है, ये पूरी की पूरी JNK होस्ट करेगी। सम ऑफ द मीटिंग्स विल बी होस्टेड बाय JNK ऑफ कोर्स, बट ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू क्लियर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि पूरी नहीं होगी, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ मीटिंग्स होंगी और बाकी पूरी दिल्ली में की जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यूएन के चीफ ने वार्न किया है फूड शॉर्टेज कैटास्ट्रॉफिक से रिलेटेड, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज के रिगार्डिंग यूएन के चीफ ने वार्निंग दे दी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये वार्निंग दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो फूड की जो शॉर्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा ये बढ़ने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग काम करने की अभी से हमें ज़रूरत है, ठीक है। अभी से हमें ज़रूरत है ताकि हम आगे आने वाले दिनों में इस टाइप का शॉर्टेज हमें देखने को ना मिले, ठीक है। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पूछा जा सकता है कहीं भी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसका बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में ख़राब होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है वो सब
आप सबको पता होगा क्या सिचुएशन है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिसेंटली अर्थक्वेक आया था और अफगानिस्तान के ईस्टर्न अफगानिस्तान के जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा वो हिट किया। मैग्नीट्यूड इसका बताया जा रहा है 6.1 का, और इससे लगभग 1200 लोगों की लगभग मौत हो गई है और लगभग 1500 से 2000 लोग घायल हैं। आने वाले दिनों में जो डेथ के ट्रॉल से ये मे भी बढ़ सकते हैं, और इसकी वजह से जो उनका जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उनको अर्जेंट नीड है मेडिकल एड्स की। रिसेंटली इंडिया ने एड्स भेजे हैं, ऑफकोर्स इंडिया ने एड्स भेजे हैं, पहला शिपमेंट भेजा है टू अफगानिस्तान, ठीक है, एज अफगानिस्तान को, और स्पेशली इन द सेक्टर वहाँ पर जहाँ हिट किया, ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक हिट किया वहाँ पर, और बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस ये यहाँ पर एड्स दिया गया है टू द अफगानिस्तान फ्रॉम इंडिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बस पेपर में आज कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।